जो एसएससी की ओर से बीते दिनों सहायक आचार्य का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिसके बाद कई अभ्यर्थियों का दावा है कि कई लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं रांची के राजभवन के समक्ष। तमाम जो अभ्यर्थी है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के हाथों में अलग अलग तख्ती है, आप देख सकते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि संशोधन नहीं समाधान चाहिए, संशोधित रिजल्ट रद्द करो, पुराना रिजल्ट बहाल करो। इसके साथ ही मूल विज्ञापन एवं नियमावली अनुसार 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति पूर्ण करे। देखिए अलग अलग तख्ती जो है वो तमाम अभ्यर्थियों के हाथों में है और इनका कहना है कि आखिर इन्हें न्याय कब मिलेगा। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। देखिए पहले रिजल्ट जारी किया जाता है, फिर संशोधित रिजल्ट जारी किया जाता है, कई लोगों का नाम उससे हटा दिया जाता है। 1604 है। तो ये बताइए क्या कुछ पूरा मामला है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हम लोग की पीड़ा कम से कम जानने के लिए और पूरी दुनिया को जनाने के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि अभी जो है सरकार ने नियमावली एक लाया 13/2023, उसमें सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया होनी थी, जिसमें उसके पास सरकार के पास सीटें हैं 26,001। उसमें आवेदन बहुत सारे आए, लेकिन वो संशोधित के ये डीबी के लिए कॉल किया। डीबी के बाद जो है कि जिला काउंसलिंग हुआ। इसके बाद जो है नियुक्ति लेटर सबको मिलना था, जिसमें कि नियुक्ति लेटर सरकार न दे करके एक राजस्थान का निवासी है प्रदीप कुमार, उसका केस का हवाला देते हुए और सबका एक संशोधित रिजल्ट जारी करके और 1604 अभ्यर्थियों को जो योग्य थे और सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके सिर्फ नियुक्ति लेटर मिलना था और उनको बाहर कर दिया गया। और आपको बता दें कि जितने भी बाहर हुए हैं सब झारखंड के मूलवासी हैं, एसटी हैं, एसी हैं, BC1 है, BC2 हैं, सब मूलवासी हैं। हम लोग का कहना है कि जब आपको बाहर ही करना था तो आपने हम लोग को रिजल्ट क्यों दिया? और आप जो नियम बनाए हैं, जो कंडिका 19 जो आपका है नियमावली 13/2023, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के समतुल्य नंबर ले आते हैं तो उनकी गणना जो से कि अनारक्षित वर्ग में होगी, UR में होगी। उसी के तहत रिजल्ट प्रकाशित भी किया गया, उसी के तहत डीबी भी हुआ, सारी प्रक्रिया हुई। तो फिर ये प्रदीप कुमार का जजमेंट जो राजस्थान का निवासी था वो दूसरे स्टेट का झारखंड में लागू क्यों कर रहे हैं, जो मूलवासी का हक मार रहे हैं। और इतने सारे हम सभी अभ्यर्थी जो 2016 में जेटेट पास किए, लगभग 9 वर्ष इंतजार करने के बाद फिर हम लोगों से 4 परीक्षा ली सरकार, चारों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, फिर रिजल्ट बना, रिजल्ट बन के फिर जो है हम लोग जिला काउंसलिंग तक गए। तो इसके बाद ये संशोधित रिजल्ट दे करके अपने मूल वासियों को ये बाहर सरकार कर रही है, तो वो क्या जताना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है? हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करते। काउंसलिंग आप लोगों का पूरा हो गया, लेकिन ये आप लोगों का कहना है कि नियुक्ति अधूरी रह गई है। कई मर्तबा आप लोगों का भी कहना है कि CM से मुलाकात करने के लिए भी आप लोग गए, उन्होंने मुलाकात नहीं किया। आगे क्या करना है, क्योंकि मामला जो है अब कोर्ट तक पहुंच गया है, कोर्ट में ये मामला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम भी एक सहायक आचार्य अभ्यर्थी, पीड़ित अभ्यर्थी हैं। मेरा भी सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में हो चुका था, लेकिन जब संशोधन किया गया तो उसमें हमारा अपना कैटेगरी में भी रिजल्ट नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन सबसे बड़ा चीज़ सवाल यहाँ खड़ा ये होती है कि आप जिस नियम को लागू करके अभी हम लोग को बाहर किए हैं वो है मतलब ट्रिपल बेंच का जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को आप जो लागू किए और कब लागू किए, ये सवाल इस पर खड़ा होता है। आप नियमावली बनाए हैं 2022 में, तब तक आपको इसके बारे में कोई संज्ञान में नहीं था। यानी झारखंड जो सरकार है या जो शिक्षा सचिव हैं, जब नियमावली बना रहे थे इन लोग, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है कि अगर प्रक्रिया चल रही है तो बीच में कोई नियम नहीं बदल सकता। वही बताना चाह रहा हूँ ना कि जब 22 में आप नियमावली बनाए, उसमें भी आप टेट के प्राप्तांक का कोई जिक्र नहीं किए। 23 में नियमावली आप निकालते हैं, उसमें भी इसमें उसका उल्लेख नहीं है, बल्कि आपका नियमावली में उल्लेख ये चीज़ है कि सहायक आचार्य मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची बनेगा और उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी के कटअप को पार करते हैं तो उनका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में किया जाएगा। फिर आप 24 में एग्जाम लिए,
एग्जाम लेने के बाद आप रिजल्ट प्रकाशित कर दिए, डीवी करा लिए, जिला काउंसलिंग के लिए भेज दिए, जिला काउंसलिंग भी हो गया बहुत लोग का। उसको जब नियुक्ति पत्र देने की बारी आता है तो 20 घंटा पहले आपको अचानक एक नींद खुलता है कि ट्रिपल बेंच का कोई जजमेंट है जिसको लागू हमको झारखंड में करना है। और उसको लागू करते हुए ये मैडम आप जो बोल रहे थे कि 1100 कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, नहीं, ये 1600 कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। साथियों ने कहा है कि 1122 अभ्यर्थियों को सूची से बाहर भी है, लेकिन आपका 1600 के आसपास कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। यानी कि जो 1600 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलना था उसके घर में खुशी के एक माहौल था, लेकिन अचानक जो जिस ऑर्डर को यहाँ पे लागू किया गया उसका झारखंड के वैकेंसी के नेचर से कोई मैच नहीं करता है। लेटर आने वाला था उससे पहले ही आप लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया। जब हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था उससे 20 घंटा पहले, 24 घंटा पहले अचानक उस जजमेंट को लागू करके और सबको बाहर कर दिया गया, सबको सड़क पर ला दिया गया। आज बताइए इतने जो संख्या में भीड़ लगा हुआ है, ये सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इतने तरीके से हताश और मायूस हैं। अब सबको उम्मीद अब कहीं से नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, कोर्ट के शरण में हम लोग गए हैं, लेकिन कोर्ट प्रक्रिया ऐसे नहीं चलता है मैडम। कोर्ट में पैसा खर्च होता है और जितने लोग हैं सारे के सारे बेरोजगार अभ्यर्थी हैं। बताइए कहाँ से लोग पैसा जमा करेंगे? एडवोकेट के इतना फीस होता है, कहाँ से लोग चंदा जमा करके, लोग चंदा किसी तरह से जमा करके केस में लड़ते हैं और वहाँ भी एक लंबा प्रक्रिया चलता है। तो लोग कहीं ना कहीं हताश हो चुके हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहता हूं कि इस मामला को आप संज्ञान में लीजिए। अगर आपके कानों तक ये बात नहीं पहुंचा है तो इसको अपने संज्ञान में लीजिए कि विशेष करके SC, ST और OBC जिसका आप बात करते हैं हमेशा कि हम आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए हम तत्पर रहते हैं, खड़ा रहते हैं, और वही कैटेगरी के वर्ग के अभ्यर्थी को आज इसमें पूरे तरीके से बाहर कर दिया गया है। तो ये दर दर की ठोकर खा रहे वो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? इसलिए आपसे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और मेरा अपील है कि आप इसको संज्ञान में लेते हुए और इसका निराकरण करने का प्रयास करिए। जिनको संशोधन रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है पुनः एक बार आप विचार करते हुए या जैसे भी करके एक बार इस रिजल्ट को दोबारा बहाल करने के। और भी कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करते, उनसे भी जानते कहाँ से आई हैं। हम सिमडेगा से आए मैम। अच्छा, ये कि आप लोगों का कहना है कि जो संशोधित रिजल्ट है उसे रद्द किया जाए, जो पहले रिजल्ट जारी किया गया उसे फिर से आप वापस लेकर आए। लेकिन ये जो पूरा मामला है, पहले ये बताइए इसको किस रूप में ले रहे? चूंकि आप लोगों का कहना है आप लोगों के हाथों में लेटर आना था, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सूची से बाहर कर दिया। जी बिल्कुल, हम लोगों को टेट 2016 में लिया गया, उसके बाद 2019 का प्रदीप कुमार वाला अभी जो हम लोग का सहायक आचार्य हम लोगों ने क्वालिफाई किया, तो प्रदीप कुमार का हवाला देकर, जो कि राजस्थान का निवासी था और वो दिल्ली में नौकरी चाह रहा था, वो वहाँ आरक्षण लेना चाहता, उस नियम को प्रदीप कुमार का हवाले देकर हमें झारखंड में लागू कर, और जबकि हम झारखंड के निवासी और हम ही पे लागू कर रहे हैं वो नियम, शिक्षा सचिव, और हमें संशोधित रिजल्ट देकर बाहर कर दिए। जबकि हमारा DV हो चुका था, जिला काउंसलिंग हो चुका था, हमारा जिला आवंटन हो गया था, हमारी नियुक्ति पत्र देने से 36 घंटे पहले हमारी नियुक्ति रद्द की गई। का कहना है 36 घंटे पहले ही आप लोगों का नियुक्ति जो है उसे रद्द किया गया, हवाला भी दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है, चूंकि अब जो मामला है न्यायालय में है, तो अब उम्मीद क्या है आप लोगों को? क्या इस बीच आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कीजिएगा? क्या कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का? अगर वो चाहेंगे, हेमंत सोरेन जी चाहेंगे तो हो सकता है। उन्हीं पर सारा कुछ है, जितना भी जो हो रहा है उन्हीं पर है। वो चाह लिए तो होना है। और सारे लोग झारखंड के निवासी हैं, उनको तो एकदम देना चाहिए। हम लोग का राज्य के, हमारे झारखंड राज्य के वही गार्जियन है ना, हम तो उन्हीं को गार्जियन ना समझेंगे, तो उनके ऑर्डर पे पूरे झारखंड चलती है। हम लोग उनसे न्याय मांगते हैं। बस खुद तो धरना प्रदर्शन में बैठे छोटे छोटे बच्चों को भी आप लोग लेकर आए, क्यों? कम से कम इसके रहम से तो वो कुछ सुन जाए, कुछ सुने सरकार हमारी की। जो राजस्थान के नियम को क्यों यहाँ हमारे राज्य में लागू किया जाएगा? देखिए, के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि महिलाएं जो है अपने न्याय की गुहार लगाती तो जरूर है, लेकिन इसके साथ ही अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर इस वजह से आती, क्योंकि इनका कहना होता है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो मुझे तो बाहर जाना होगा, लेकिन बच्चों को मैं कहाँ रखूंगी? यही सोच कर लेकर आए हैं ना कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को मैं घर पर किसके भरोसे छोड़ के आए मैम? ये मेरे दोनों बच्चे हैं, हम बोकारो से आए हैं मैम। हम घर में किसको छोड़ के आएंगे मैम? और मेरी लड़ाई कौन लड़ देंगे मैम? दूसरा कोई तो नहीं लड़ेगा। सरकार को तो ये समझना चाहिए, हमेशा बोलते हैं कि मैया योजना,
ठीक है, तो मैया योजना का नाम लेकर के इतना जो झारखंड में बाबाई लूट रहे हैं, तो मैया कहाँ मैया को सम्मान मिल रहा है मैम? दर दर के तो भटक रहे हैं मैम। और जबकि पढ़ी लिखे हम कोई भीख नहीं मांग रहे मैम, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। हम इतना मेहनत करके यूआर कैटेगरी में जाते हैं, और यूआर कैटेगरी में जाने के बाद क्यों हमको बाहर किया गया मैम? कि क्योंकि हम 60+ जेटेट में 60 से बिलो थे, जिसके कारण हम यूआर में नहीं जा सकते मैडम। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, क्या यूआर में जो यूआर का नंबर ले आता है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी को हो, तो यूआर का नंबर आ जाता है तो ऑब्वियसली वो चला जाता है। तो हम लोग की गलती कहाँ है जो सरकार हमें बाहर निकालती है मैम? जबकि हम लोग का सक्सेसफुल डीबी हुआ, जिला काउंसिलिंग हुआ, उसके बाद आप बाहर निकाल रहे हैं। इतने दिन आप कहाँ सोए थे? जब आपको 60 ही लागू करना था तो हमको डीबी के टाइम पहले ही नियम को क्यों नहीं लगाएं? सारी प्रक्रिया से गुजारने के बाद, सारी परिस्थितियों से झेलाने के बाद आप इस नियम को लाते हैं, ये तो न्याय संगत है मैम? सवाल जो है लगातार इनके तरफ से किया जा रहा है। देखिए, आप लोगों का कहना है कि जब आपको पहले ही हम लोगों को निकालना था तो इतनी प्रक्रिया से आप क्यों गुजारे। साथ ही आप लोगों का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा जाता है कि बीच में कोई भी प्रक्रिया अगर चल रही है तो नियम नहीं बदला जा सकता। आगे क्या करना है? आप लोग यहाँ पर बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कीजिएगा? क्योंकि आप ही के कई साथियों ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ही चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जी, हमारी तो शुरू से प्रयास रही है कि हम अपनी बातों को सीएम के साथ बाय फेस टू फेस कहें, लेकिन सीएम सर का जो है ना बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो आम आदमी से नहीं मिलना चाहता है। हम जाते हैं तो वो उनका कहना रहता है कि हम आम आदमी से नहीं मिलते हैं, हम जो शिक्षक वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो आम हो गए हैं मैम। तो सर को एक आईना दिखाना चाहेंगे मैम कि एक शिक्षक वो थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर पूरा तख्ता दिलाया। तो हम में वो काबिलियत है सर, हम ऐसे ही आचार्य नहीं बन गए हैं, हम में काबिलियत है। हमने 5 एग्जामिनेशन फाइट किया है और हम यूआर में आए। क्या हमारी गलती? बस वही तो मैं गिनाना चाहता हूँ। हमारी गलती यही है क्या कि हम ज़्यादा मार्क्स से पास हुए हैं? अगर हम ज़्यादा मार्क्स में आए हैं इसलिए तो हमें जनरल में लिया गया ना मैम, नहीं तो हमें तो हमारी कोटी में रखता। तो हमारी गलती क्या है जी? हाँ, मतलब क्या मेधा छात्रों के लिए आपके पास में मेधा छात्रों का कोई सम्मान नहीं है, बल्कि मेधा छात्रों का आप अपमान कर रहे हैं। जहाँ एक तरह पूरा देश NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और निपुण भारत के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, वहीं हमारा झारखंड एक है जो इतिहास रच रहा है। क्या कि काउंसलिंग होने के बाद बच्चों को, अभ्यर्थियों को नौकरी से पूरी प्रोसेस से उसको हटा दिया जाए। तो ये हमारी दयनीय स्थिति है। क्या करें मैम? अगर हमें हमारी हक नहीं मिले तो हम क्या करें? हम बच के भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। करनी है, क्या सोचा है आप लोगों ने? बिल्कुल मैम, हमारी रिजल्ट से संबंधित हमने शिक्षा सचिव से भी बात कर चुके हैं, हमें जैसी सचिव से भी मिल चुके हैं, और हम लोग अपने आसपास के सभी मंत्री और MLA महोदय से मिले हैं। सबको पॉजिटिव रिस्पांस उन लोगों की तरफ से आया है? बिल्कुल मैम, जितने भी हमारे राजनेता हैं सिवाय मुख्यमंत्री महोदय के, सभी ने हमें हमारे साथ देने का वादा किया कि आपकी लड़ाई न्याय संगत है, आप किसी तौर पर अन्याय के रूप में नहीं है। लेकिन JSC सचिव और शिक्षा सचिव का कहना है कि आप कोर्ट जाओ, डिग्री लो, फिर नियुक्ति पत्र लो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी बातें न्याय संगत नहीं है, न्याय तर्क नहीं है, तो आप क्यों ना एक जांच कमेटी का गठन करते हैं? आप जांच कमेटी का गठन कीजिए, 3 सदस्य कीजिए, 5 सदस्य कीजिए, आप इनको देखिए। अगर हमारी बातें कहीं भी आपको न्याय संगत तर्क ना हो तो हम आपकी बातों को पर मानने के लिए स्वीकार हैं। लेकिन आप जो जबरदस्ती एक प्रदीप कुमार कैंडिडेट OBC कैटेगरी का कैंडिडेट जो राजस्थान का है दूसरे राज्य में अप्लाई करता है, जबकि दूसरे राज्य में जब अप्लाई करेगा तो वो बंदा जनरल को क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन वो जनरल क्वालिफाई नहीं है। इससे कितने लोगों को बाहर किया गया है? क्या 1122 है या 1604 है? क्या है? 1604 टोटल कैंडिडेट हैं, जिसमें भाषा के 255 है इसमें, और 1 to 5 में 700 समथिंग है, 732 है, और साइंस का 207 है, और SST के में 398 है। ये कुल मिलाकर 1604 कैंडिडेट हैं जो कि संशोधित परिणाम से पूरी तरह से शोषित, वंचित और प्रभावित है मैम। कि
देखिए, एक बार तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि रांची के धरना स्थल यानी कि राजभवन के ठीक सामने आप देख सकते हैं तमाम जो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी है, जिनका कहना है कि कुछ दिन पहले रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया गया था। सूची में इनका नाम जरूर था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब संशोधित रिजल्ट जारी किया जाता है तो सूची से 1604 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है। हालांकि अब इनका कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा ये लोग इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। सहयोगी दिनेश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।